अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मुबशर। वालेकुम, क्या हाल है इरम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पहले ही आपसे हम हैवी सवाल पूछ लें गवर्नमेंट रिलेटेड। हाँ, आपसे पूछना था इमरान खान के बारे में कि उन्होंने नया स्टेटमेंट अभी दिया। उन्होंने कहा कि माफिया धमकी देते रहते हैं हर वक्त, ये कि अगर छूट ना दी गई तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। ये जहांगीर तरीन को ताना मारा है ना। ये उन्होंने मारा है, लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर तरीन का ग्रुप और उस्मान बुज़दार की मीटिंग्स चल रही हैं, आपस में मामला तय हो रहे हैं। वो क्या चक्कर है? दौड़े तो उस्मान बुज़दार की है ना, और टारगेट तो पंजाब गवर्नमेंट है ना। हाँ जी, ठीक तो है। वो अगर उड़ेगा तो उस्मान बुज़दार उड़ेगा ना, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए दौड़े लगा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई फ्रूटफुल होगा। टेम्पररी रिलीफ हो सकता है, बट आई थिंक द डाई इज कास्ट। ये हुकूमत 5 साल नहीं पूरे कर सकती। अच्छा, ठीक है। ये अपने बोझ से गिर रही है। जी जी, इसको किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये आपने अपने बजट तक का टाइम दिया हुआ है। मैंने तो बजट के बाद आपको एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएगी। ठीक है, ओके। इसी से रिलेटेड सवाल है कि इमरान खान ने यह भी कहा कि हमारी इकोनॉमी तो बूम कर रही है इस वक्त, कमाल जा रही है, और शौकत तरीन ने कहा कि कोई हाल ही नहीं है इकोनॉमी का। तो ये मैंने कल अपनी टीम से एक चीज़ शेयर की थी, मैं आपसे और नाजरीन से शेयर करता हूँ। एक लतीफ़ा है, बेसिकली इंटरेस्टिंग है कि एक चौई साहब थे, वो एक जगह दरख्त के नीचे बैठ के ना एक मालिशी से ना मालिश करवा रहे थे। तो एक और आदमी आया, ने कहा चौई साहब अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? चौई साहब ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा चौई साहब नज़र ही नहीं आते, उनका बस उस तरह ही है। तब उसने कहा अच्छा चौई साहब मैं साइकिल लाके चले आना 10 मिनट। चौधरी कुछ नहीं, मालिशी। अब वो साइकिल मालिशी की थी, ठीक है। अब वो लेके चला गया। अब जब आधा घंटा हो गया तो मालशी को टेंशन होने शुरू होगी। तो उसने कहा चौई साहब वो साइकिल लेके गया ताड़ा दोस्त। उनका मेरा दोस्त नहीं। तो उनका नहीं ताड़े नाल ते गल्लां हो रही हैं। गल्लां तो मैं रोज करना लोकां नाल, दोस्त नहीं मेरा। वो रोना शुरू हो गया। उनका चौई साहब मैं तो मर जावांगा, मैं तो माड़ा जिहा बंदा। उन्हें कहा सामने साइकिल की दुकान है, उधर जाके नई साइकिल ले ले, मैं पैसे दे देता हूँ, कोई नहीं। तो मालशिया गया, उसने साइकिल चूज़ की। अब वो ट्राई जब उसने की, उसने कहा चौई साहब लगता है विंगी चल रही है। चौधरी ने कहा हो ही नहीं सकता, नई साइकिल दिखा मैं देखूं। उसने अब साइकिल की ट्राई ली, चौधरी ने ट्राई लेता लेता निकल गया। अच्छा, और वो भी वापस नहीं आया। अब मालची को 2 साइकिलों की कीमत पड़ गई। ठीक हो बेसिकली गया। यही हमारा हाल हो कि जो आता है ना वो पिछले के मतलब कहता है कि वो लूट गया और खुद ज्यादा कर्जा ले लेता है और फिर और कर्जे में हमें डबोर है। अच्छा, ठीक हो उसके गया। बाद जो आया उसने उससे भी ज्यादा कर्जा ले लिया। अवाम जो है वो मालशी की तरह हम 2-2 मालशी। साइकिलों की कीमत दे रही है। ये हमारी इकोनॉमी का हाल है। चलें, अब ठीक है समझ आ जी। गई हाँ जी, आपको? ये मुझे समझ हाँ, आ गई आपकी साइकिल है नीचे। जी। हाँ, अल्लाह उसे कायम रखे। हाँ। जी, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा, शाह महमूद कुरैशी ने इंटरव्यू दिया लेटेस्ट। CNN को दिया। अच्छा, CNN को दिया। तो क्या कहा है उन्होंने ऐसा कि उसके ऊपर एक तूफान मच गया? देखिए शाह महमूद कुरैशी जो है ना, अगर वो कोई एनालिस्ट होते या कोई अपना वैसे तज्जियाकार होते टीवी पे और बात कर रहे होते ना, तो वो उसका फॉलो आउट डिफरेंट होना था, ठीक है। या ऑपोजिशन के अगर कोई होते। लेकिन जब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इस तरह की बात करता है तो उसके लोग अपनी मतलब निकालते हैं। अब मैं आपको अगर कहता हूं कि जी ये नवीद बैठा है, ये मेरा बेटा है, या राव बैठा है, मेरा बेटा है, और तो उसकी इम्प्लीकेशन डिफरेंट है। मैं कह रहा हूँ कि यार मेरा मतलब ये था, मेरा ये था, मेरा ये था, ये जी। नहीं मैंने कहा कि एक्चुअली ये हाँ, मेरी औलाद है। लेकिन जो सुनने वाले ने सुना, उसने वो सुना है जो उसको सुनाई दे रहा बिल्कुल। है। अब उसको आपके बैकग्राउंड का नहीं पता। तो अब शाह महमूद कुरैशी को जितनी स्टेटमेंट है उसको एंटी सेमेटिक ले रहे हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे कि उनकी जो वोकैबलरी है या उनकी जो वर्बोसिटी है वो इतनी लिमिटेड रही है उस इंटरव्यू में कि शाह महमूद कुरैशी को एक आइडियल प्लेटफॉर्म मिला हुआ है पैलेस्टीन का केस प्रिपेयर करने के लिए, पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड को बताने के लिए। तो जिस तरह वो पाकिस्तान में डील करते हैं, इसी तरह उन्होंने उनको डील करना शुरू कर दिया। उनका इजराइल हैज डीप पॉकेट्स एंड द मीडिया ओके। सोल्ड आउट। अब वो पाकिस्तान में कह देते हैं हरे को लिफाफा एंकर, जी। लिफाफा जर्नलिस्ट, ये वो, एंड दे गेट अवे विद इट। हाँ, इंटरनेशनल मीडिया में यू कांट गेट अवे विद इट। अच्छा, फिर जो उन्होंने पहले रिमार्क दिया तो वो एंकर ने भी गलत किया। मैं समझता हूँ एंकर भी सही नहीं थी। उसने भी यानी जिस बात पे उसने कहा ना कि दैट्स एन एंटी सेमेटिक रेटोरिक, मैं उससे एग्री नहीं करता कि उनका ये रेटोरिक नहीं था। लेकिन हमारे कल्चर में और इंटरनेशनल कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि मैं अगर आपको फ़र्ज़ करें, आप माइंड ना करिएगा, मैं बात कर रहा हूँ
कि अगर मैं आपको कल्लो कह के बात करता हूँ ना तो इसको कोई बुरा नहीं मनाएगा, मजाक में लेगा। हमारे यहाँ एक मजाक है, जी। आप मुझे कहें तो चिट्टा हो गया पर तो समझ नहीं आई है, अच्छा, वो अपने मजाक अपने लिए में, घटिया कितना मजाक आपने, सही हाँ लेकिन मजाक है। ठीक है, रेसिस्ट किस्म का लेकिन अब आपने बाहर जो एग्जाम्पल। है ये नहीं एक्सेप्टेबल, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। होना भी नहीं चाहिए। सरफराज अहमद के ऊपर बैन हो गया था 4 मैचेस का, जब उसने बिल्कुल। काला आउट ही नहीं हो रहा। तो साउथ अफ्रीका में देखें उसकी कॉनोटेशन डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक उन्होंने है। अपार्थाइड को फेस किया। हम लोग जब अपने घरों में हम बातें करते रहते हैं कि नौकर है ना तो ऐसा ही है इसीलिए नौकर है ये वो, बाहर अगर कोई ये बात सुन लेगा तो हमारी बात का बहुत गलत मतलब जाएगा। बिल्कुल ठीक फॉरेन है। मिनिस्टर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी वोकैबुलरी जो है इतनी पॉलिश्ड होगी, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो था ना, मेरा ख्याल है कि वो उस तरह नेगेट हो गया कि अब इस गवर्नमेंट को आगे जो इंटरनेशनल मीडिया में बैशिंग होनी है, क्योंकि एक पहले स्टेटमेंट इमरान की आ चुकी है जी। कि जी औरतें जो ऐसे कपड़े पहनती हैं वो इसलिए रेप होती हैं, बिल्कुल दैट डिड नॉट गो डाउन वेल। बिल्कुल। अब फॉरेन मिनिस्टर ने ये कह, हालांकि उनकी बात सही थी, मैं उस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, बट ही कुड हैव बीन मोर आर्टिकुलेट अबाउट इट। बिल्कुल और ठीक है। अब यह है कि ये फॉरेन ऑफिस, हमारी जो एम्बसीज हैं उनको भुगतना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारे एम्बेसडर्स जो हैं काम करने के मूड में नहीं है आफ्टर द लूज टॉक, तो ये एक सीरियस इशू होगा आने वाले दिन। जी आई एग्री, पॉलिटिकली करेक्ट बात करना और वो भी इतने, ऑप्टिक्स हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और खैर यस, पाकिस्तान के अंदर आई एग्री कि इस चीज़ का कोई भी बॉदर नहीं करता। हम पैलेस्टाइन की बात कर रहे थे, उधर से ही लेकर चलते हैं। नेरली 300 शहादतें हो चुकी हैं, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों की भी डेथ्स हुई और काफ़ी बुरे हालात थे, और उसके बाद फिर फाइनली सीज़ फायर की बात सुनने में आई। बट उसके बावजूद इजरायली जो फ़ौज है वो रबर की गोलियां और इस तरह की चीज़ें, उनकी शेलिंग वगैरह चल रही है इस वक्त मस्जिद अक्सा के अंदर। सो ये क्या सूरत बात हाल है? यह है कि मैं आपको बताऊं कि जहां तक मस्जिद अक्सा की बेहुरमती है ना, वो तो टॉलरेबल है ही नहीं किसी भी मुसलमान के लिए। जी। उसमें तो बात मैं क्या करूं, सिवाय कंडेम करने के तो और कुछ नहीं कर सकते ना हम। लेकिन आपको बताऊं कि हमें भी कुछ बातें समझनी है, और ये जो इतनी पोलराइजेशन हमारे मुल्क में है वो उसे हमें निकलना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट करना है। फॉर इंस्टेंस ये 300 शहादतें हैं और बहुत क़यामत खेज शहादतें हैं जी। जिस तरह से उन्होंने किया, और उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। बट फॉर 1 मिनट लेट मी ड्रॉ योर अटेंशन टू अनदर एरिया, कि पिछले 3 साल से यमन में कितनी शहादतें हुई हैं पता है आपको? नो आइडिया। नो आइडिया ना, क्योंकि हमारा मीडिया दे रहा है, मीडिया में कुछ नहीं नो है। आइडिया। हाँ जी। बिकॉज आपको पता है कौन कर रहा है और किसके कहने पे हो रहा है, जी। तो उसके ऊपर हम नहीं बात करेंगे। जब हम पिक एंड चूज करते हैं ना कि जॉर्ज फ्लॉयड अगर मर्डर हो गया शिकागो में, तो हम अमेरिका बैशिंग करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बुरा है। लेकिन अगर जब यहाँ फाटा के अंदर या वजीरिस्तान में या लाहौर में कोई आदमी मर्डर होता है और हम उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेते, तो फिर हमारा स्टैंड जो है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें ह्यूमन लाइफ के लिए लेना है, हमें एट्रोसिटीज के अगेंस्ट हमें स्टैंड लेना है। वो चाहे कश्मीर में हो, चाहे फ़लस्तीन में हो, चाहे बोस्निया में हो, चाहे वो शिकागो में हो, चाहे वो यमन में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे इराक में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, बिल्कुल ठीक। हमें उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना है। अच्छा, उससे कोई मुसलमान शहीद होता है या कोई नॉन मुस्लिम मारा जाता है, दोनों सूरतों में इनोसेंट आदमी के लिए हमें स्टैंड लेना है। बिल्कुल ठीक है। ये जिस दिन हमें समझ आ जाएगा तो हमारा मौक़िफ़ भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज़्यादा बेहतर समझ। आई एग्री जी, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन एंड कास्ट, क्रीड एंड एवरीथिंग। पहले तो इंसानी जान की बात हाँ, है ना। इंसानी जान की बात। जिसके ऊपर मुझे याद आया कि ईदी साहब के जो बेटे हैं, वो इंडिया के अंदर ही वाज वॉलंटियरिंग टू हेल्प आउट, सो दैट शोज़ बेसिकली। चौधरी निसार 24 मई को हल्फ ले रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है वो इस वजह से ले रहे हैं बिकॉज नया ऑर्डिनेंस आया जिसमें 60 डेज़ के अंदर अंदर आपने ऑर्डिनेंस वो हल्फ लेना होता है, वरना वो मेरा ख्याल है वो उड़ जाएगा, हाँ उनका डिस्क्वालीफाई। देखिए बात यह है कि ये असल में हमारे दोस्त हैं सलमान गनी, उन्होंने ये कॉलम में लिखा है जी, और मैं उससे एग्री नहीं करता। हालांकि इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं, भाई हमारे, जी। लेकिन उसकी वजह यह है कि चौधरी निसार ने एक असूली फैसला किया हुआ था कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आना उन्होंने। तो फिर अगर फर्ज करें आपने आज ये फैसला कर लिया कि आपने इस प्रोग्राम का एंकर नहीं रहना जी, तो यहाँ पे जैद होता है, बकर होता है, हारिस होता है, आपको उससे फर्क नहीं, जो मर्जी होता है, आप अपनी रीजंस की वजह से आप चली गई, बिल्कुल ठीक है ना, या मैं अगर चला गया तो जी। चला गया। चौधरी निसार ने फैसला किया हुआ था
कि नहीं किया था, मेरा ख्याल है नहीं किया हुआ था। ही वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, ही वॉज वेटिंग फॉर अ नॉड। चौधरी निसार को मैं जानता हूँ, बहुत ही कैलकुलेटेड इंसान है, बहुत ऑनेस्ट है, बट बहुत कैलकुलेटेड है, बड़े कॉम्पिटेंट है। वो ओथ बराए ओथ के लिए नहीं आ रहे, वो एक एमपीए की सीट उनके लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है ना। और उस हलके में पिछले 3 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो अगले 1 साल में क्या हो जाएगा कि दोबारा से वो हल्का पक्का हो जाएगा और वो जीत जाएंगे। he is looking at a bigger picture, he is looking at something else. There's an olive branch out there in front of him that Okay. you and I cannot see right now, ठीक है, but knowing Chaudhry Nisar साहब, he cannot come just like that. जस्ट फॉर द Yeah. हेक ऑफ इट, ठीक है, वो ये नहीं कर रहे, और ठीक ये है। ऑर्डिनेंस जो आया, ये इसहाक डार साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए आया, अच्छा, चौधरी निसार को नहीं। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन, जो कि मेरा ख्याल है, आई होप यू हैव समथिंग टू से अबाउट दैट। हमारी बड़ी प्यारी सी एक पॉलिटिशियन है, आपकी फेवरेट, मरियम नवाज। अरे ड्रामा क्वीन। जी, तो उनकी बहुत देर से कोई खैर खबर, कोई स्टेटमेंट, नथिंग इज कमिंग आउट। आप कुछ बताना आप चाहेंगे? शहबाज शरीफ को बाहर रहने दें, मरियम नवाज की पॉलिटिक्स खत्म। जितनी देर शहबाज शरीफ को आप अंदर करेंगे, उनकी पॉलिटिक्स जिंदा रहेगी। ओके, और यह है कि मरियम के पास है क्या कहने को अभी। जो बात है वो पीएमएलएन के प्रेसिडेंट ने करनी है, ठीक है, whether you like him or you don't like him, it doesn't matter. बट मरियम की कोई ऑफिशियल कैपेसिटी तो है नहीं ना, ठीक वो सिर्फ है। बाबूजी की बेटी होने की वजह से वो कर रही है ना। ठीक हो गया। तो उनको अपना कंसंट्रेट करने दें, अपनी चलें। इज्जत, अपना लुक्स वगैरह पे जो भी है सब कुछ है। अच्छा, अनदर क्वेश्चन, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्रिप्टो करेंसी और रेगुलर करेंसी का डिफरेंस, व्हाट्स हैपनिंग? पैसे लगाने हैं। आप बताएं तो सही, ये समझ के फिर शायद लगा दूं। देखिए, मैं कोई इतना फैन नहीं हूँ उतना, लेकिन उसकी एक लॉजिक है। आपको मैं एक बात बताता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर क्रिप्टो करेंसी जो है वो, उसमें एक प्रॉब्लम है, जी, लेकिन स्वाय उसके कि जो रेगुलेटेड हो या बैक्ड हो बाय अ सर्टेन बैंक और पोर्टफोलियो व्हाटएवर। अब जैसे एलन मस्क कर रहा है, मुझे पता चला, या और लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको उसमें प्रॉब्लम बताता हूँ, आने वाले दिनों में क्या प्रॉब्लम होनी है। बिटकॉइन की एग्जांपल ले लें। जी, अब बिटकॉइन जो है ना, दिस इज द इजीएस्ट वे फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, कि आपने इधर से बैठ के बिटकॉइन ले लिया और आपने यूके में बैठ के बेच दिए, और आपकी ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई ट्रेल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना उसमें आएगा और आपने इवेंचुअली फंसना है। ठीक है, लेकिन ऐसी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं कि जो पूरा आपका अकाउंट खोलती हैं और उसमें आपका पासवर्ड नंबर भी होता है, आईडी कार्ड नंबर भी होता है, वो उस तरह से करते हैं, और वो आप लंदन में बेचें, आप अमेरिका में बेचें, उसकी ट्रेल होती है कि आपने बेचा, आपने यहाँ से लिया था और वहाँ बेचा। सो इफ देयर इज अ सिक्योरिटी एजेंसी दैट वांट्स टू नो आउट मोर कि ये किस तरह से, मसलन मैंने अगर $50,000 कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं, तो वो ये पता कर सकते हैं इसने गाड़ी बेची थी, ज़मीन बेची थी, घर बेचा था, क्या बेचा था जिससे ये पैसे इसको आए थे। जो बेसिक डिफरेंस है ना, वाई क्रिप्टो करेंसीज आर डूइंग वेल कंपेयर टू मनी इन द बैंक, जी, उसकी वजह यह है कि आप क्रेडिट कार्ड ले लें। अब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप जब यूज़ करती हैं तो 2.5% से लेके 6% तक आपको पे करना पड़ता है। जी, अब वो मर्चेंट पे करता है या आप पे करती हैं, या बैंक को अपनी प्रमोशनल स्कीम में आपको पॉइंट्स दे रहा है और उस पर पे कर रहा है, वो एक अलग है। क्रिप्टो करेंसी आपको ये कह रही है कि हम आपको एक्सचेंज के पॉसिबल दे दें, लेकिन हम सिर्फ 1% चार्ज कर रहे हैं, या 1.25% चार्ज कर रहे हैं, या 0.25% चार्ज कर रहे हैं। तो अगर फर्ज करें आपने $1 बिलियन की, आप अगर, या आप लेट से $100 मिलियन, कम की कर रहा हूँ, $100 मिलियन की ट्रांजैक्शन कर रही हैं और इस पे कर रही हैं, तो आपका लेस देन $1 मिलियन आपको चार्ज होगा। और वही जो बैंकिंग चैनल्स हैं उसके ऊपर वो $3.5 से $5 मिलियन तक चार्ज हो सकता है। ठीक, सो इट बिकम्स वेरी इफेक्टिव उस सेंस में, लोगों के लिए एक अट्रैक्शन है उसमें कि हम बैंक को क्यों पैसा दें और हम उनको इतने पैसे क्यों दें। सो अभी देयर इज अ लॉट ऑफ टग ऑफ वॉर इन इट गोइंग ऑन, बट पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी इज क्रीपिंग इन, हाँ जी, और अब वो आ रही है इन्वेस्टमेंट्स में। अब जब क्रिप्टो, और जो पहला सेक्टर क्रिप्टो करेंसीज ने ढूंढा है पाकिस्तान में, वो टेलको है, टेलीकॉम सेक्टर है। ओके, तो वंस दे कम इन, और फर्स्ट करें मुझे और आपको फिजिकली नजर आता है कि ये एक इरम मोबाइल कंपनी है और इसके इतने टावर हैं, इसका इतना फाइबर ऑप्टिक है, इतना ये है, और ये जैसे स्टॉक मार्केट में आप उसको इवेल्युएट करते हैं, जी, एसेट वैल्यू को, और इसको मैं डील कर रहा हूँ इस क्रिप्टो करेंसी में, तो यू विल हैव मोर फेथ इन दैट।
अच्छा, तो अभी ये ग्रोइंग स्टेज में, आने वाले दिनों में आपको और बता देंगे। चलो ठीक है, आई वुड वांट टू नो मोर, बट बेसिकली रिलायबल है। पैसे आ रहे हैं कहीं से, नहीं मैं और जगहों पे लगा देता काश हूँ। आप दें, आप ठीक है, और आप जगहों नहीं पे देने लगा हैं, देते हैं। आप जी, नहीं जी। देने हैं, लेकिन अगर आए तो रिलायबल है, लगाने चाहिए, क्या आपका ख्याल है? हर करेंसी नहीं, यू नीड टू एवेल्युएट मार्केट फोर्सेस वगैरह को। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि जो युआन क्रिप्टो है ये भी बड़ा अपना लेजिटिमेट हो जाएगी, क्योंकि चाइना नेशनल रिजर्व बैंक जो है उसको वो बैक कर रहा है। तो आपको पता है ना, फिजिकल एक एंटिटी है। एक हाँ जी, इसी तरह और कुछ हैं, जैसे अभी राव साहब कह रहे थे वो एलन मस्क की है, तो आई हैव नो रीजन टू डिसबिलीव दैट। ठीक हो एक गया, एक नाम तो है ना एक बंदे का, फिजिकली आपको अवेलेबल बिल्कुल, तो है ना। आई वुड नॉट बेस माई हंच ऑन इंटरनेट प्रोजेक्शंस, ठीक, आई वुड बेस माई हंच ऑन फिजिकल हाँ बिल्कुल ठीक है, आई एग्री जी, थैंक यू सो मच, एंड आई होप सम मनी कम्स माय वे एज वेल, ताकि मैं आपके मशवरे पे अमल कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल को हिट करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।